हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। कक्षा 7 की बुक है सामाजिक विज्ञान की। तो आज मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये है आप लोगों का अध्याय 4, लड़के और लड़कियां के रूप में बड़ा होना। तो आज मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का प्रश्न पहला है, 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, स्कूल के बाहर खेल का मैदान। बी, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। सी, एक ही कमरे का स्कूल होना, किसी भी प्रकार का मैदान न होना। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। एंड दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को महसूस करता है मूल्यवान, अवमूल्यत, प्रेक्षक, पर्यवेक्षक। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा अवमूल्यत। तीसरा प्रश्न है, कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देना होती है। तो 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक कि 40 से अधिक। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा 30 से अधिक। प्रश्न चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे आप लोगों को करना था। तो ये वाले में आप लोग लिख लीजिएगा, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। बी में आप लोगों का हो जाएगा, समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सी वाला देख लेते हैं, तो हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। एंड डी वाला है, प्राय महिलाओं के काम को, तो इसका हो जाएगा दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ई वाला है, हरमीत अपना काम छोड़कर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हड़ताल पर चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 5वां है, 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थीं। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा, 1960 के दशक में लड़कियां सक्रिय गलियों एवं हमेशा समूहों में स्कूल जाती थीं। 6वां प्रश्न है, सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा, सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराए जाते थे। प्रश्न 7वां है, आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। तो हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना आदि कार्यों में हाथ बटाते हैं। 8वां प्रश्न है, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था। तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम, द्वीपों पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि है। तो इस प्रकार से 8वें का लिख लीजिएगा आंसर। एंड 9वां प्रश्न देखते हैं, 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूलों में क्या भिन्नताएं थी। तो 1960 के दशक में लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल में बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता है। यहाँ पे होगा होता था। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों से कम क्यों समझा जाता है। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों का महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। इसलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य में कम समझा जाता था। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। प्रश्न 11वां है आप लोगों का, आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर में काम में लगे हैं यदि एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा, लिखिए। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा, हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं हम घर के सभी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न 11वें का आंसर लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 12वां देख लेते हैं, दोहरे बोझ से क्या आशय है। तो इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, दोहरे बोझ से आशय है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य को
वो स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। तो इस प्रकार से 12वें का आंसर कर लीजिएगा। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है? तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा। लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। इस प्रकार से आप अपने 13वें का आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आप लोगों का प्रश्न 14वां। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे घरेलू उद्योग। चलिए प्रश्न 15वां देख लेते हैं। हरमीत के हड़ताल पर जाने में उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आप लोग करेक्ट लिख लीजिएगा। हरमीत के हड़ताल पर जाने से उसके घर का कार्य अस्त व्यस्त हो गया था। क्यों? कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। समय पर बच्चे एवं नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस चली जाती थी और बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था और घर की सामान नहीं मिल पाती थी। लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाता था। लंच बॉक्स के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से आप अपने 15वें क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। सो बच्चों, मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।